जय हिंद साथियों, आंवला क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि थंबनेल पर आपने देखा होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th में जो चैप्टर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय के बारे में, जैसा कि यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड और झारखंड बोर्ड, जो भी मतलब हिंदी माध्यम के राज्य हैंगे जहाँ पे हिंदी में मतलब ये चैप्टर दिया गया है हिंदी सब्जेक्ट में क्लास 12th में, तो आप उन सभी बोर्डों के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और आप इसी प्रकार से लिखें जिसमें जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों चीज़ें आपको बताई गई हैं, और एक मतलब अच्छे तरीके से यदि आप इस प्रकार लिखते हैं तो आपको पूरे 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा, हेड डालना होगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर आपको लिखना होगा सादर समर्पित, और इस प्रकार से बंद कर देना होगा। फिर आप लिखेंगे ये पंक्तियाँ, हिंदी के साहित्य शिखर पर चमका एक सितारा, जिसने हिंदी के अंधकार को सहसा दूर निवारा। ये आपको 4 पंक्तियाँ लिख देनी है, जिससे कि देखने में भी अच्छा लगेगा और लेखक मतलब जो एग्जामिनर होंगे उन्हें भी देखकर ये फॉर्मेट लगेगा कि बच्चे मतलब अच्छे तरीके से बच्चों को नॉलेज है और इसने अच्छे तरीके से पढ़ा है। फिर आप उसका हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में नीचे आप लिखेंगे यहाँ पे जीवन परिचय। जीवन परिचय में हमें बताना है इनके मतलब जीवन के बारे में, जैसे कि इनका जन्म कब हुआ, जन्म स्थान क्या है, शिक्षा इनकी कहाँ पे हुई प्रारंभिक, और इनकी मृत्यु वगैरह वाले माता पिता के बारे में, बस ये चीज़ हमें बतानी है। जीवन परिचय में लिखेंगे हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, इनके पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी, तथा इनकी माता का नाम ज्योतिकली देवी था। द्विवेदी जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य एवं साहित्याचार्य की उपाधियां प्राप्त की। साहित्य की अनमोल सेवा करते हुए सन 1979 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो ये हो गया इनका जीवन परिचय। उसका हम बात करेंगे साहित्यिक परिचय की। तो जीवन परिचय में जो इनके जीवन के बारे में थी मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें वो हमने बता दी, कुछ तिथियाँ हैं, नाम हैं, वो चीज़ें हमने बता दी। उसका हम पढ़ते हैं साहित्य को, मतलब साहित्य में इनका क्या योगदान रहा, कौन सी इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं रहीं, इनकी भाषा शैली और इन्हें किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, तो उस चीज़ के बारे में ये बात करेंगे साहित्यिक परिचय में। तो साहित्यिक परिचय स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक प्रसिद्ध निबंधकार थे। इन्होंने निबंध में लिखे हैं कई सारे। आलोचक एवं उपन्यासकार थे। इन्होंने कई सारी आलोचनाएं भी की हैं, उपन्यास भी कई लिखे हैं। अशोक के फूल द्विवेदी जी का एक प्रसिद्ध निबंध है। जो इनकी रचना है ये अशोक के फूल, ये क्या है, निबंध विधा की रचना है। तो इसे लिखना है अशोक के फूल द्विवेदी जी का एक प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। इसमें कई सारे इन्होंने निबंध लिखे हैं, निबंध संग्रह है। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा से प्रभावित होकर इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। इन्हें पुरस्कार कौन सा है, उपाधि कौन सी, पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और लखनऊ विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि से भी सम्मानित किया। जो लखनऊ विश्वविद्यालय है ये उत्तर प्रदेश के अंदर, उसने जो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इन्हें डीलिट की उपाधि से भी सम्मानित किया है। द्विवेदी जी की भाषा जो थी वो भी सरल, सुबोध और व्यवहारिक हैगी, जिसमें बेकार का कोई भी शब्द नहीं मिलता है। आपकी रचनाओं में भावात्मक, रचनात्मक और विचारात्मक आदि शैलियों का मधुर प्रयोग मिलता है। द्विवेदी जी ने अपनी रचनाओं को सुंदर बनाने के लिए लोकोक्तियों एवं मुहावरों का भरपूर प्रयोग किया। मतलब इन्होंने अपनी कृतियों को क्या है, सुंदर बनाने के लिए अपनी भाषा को लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग किया था।
तो जीवन परिचय में और साहित्य परिचय में आपको इतना ही लिखना है, जिससे कि आपको ये 3 नंबर में है और 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। और 2 नंबर में जो होती हैं रचनाएं, तो आपको कम से कम 2 रचनाएं लिखनी है, और अधिकतम तो आप जितनी याद हो उतनी लिख सकते हैं, लेकिन लिखें आप वही जो आपको मतलब 100% पता हो कि इनकी इन्हीं की रचना है। यदि आपने गलत रचना लिख दी तो हो सकता है फिर आपके नंबर कट जाएँ। तो आपको जो पक्की पता हो वही रचनाएं लिखें, कम से कम 2 लिख सकते हैं, और अधिकतम जितनी आपको याद हो उतनी लिख सकते हैं। आपको इसमें 2 नंबर मिलेंगे 2 रचनाओं के। तो आपको रचना है, जिसमें पहली रचना हम लिख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट रचना अशोक के फूल, जो ये पीछे ही बताया था, ये निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। फिर इसका रचना है कोटज। फिर है कल्पलता। और एक रचना है हिंदी साहित्य का आदिकाल। एक है बाण भट्ट की आत्मकथा, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो ये इनकी रचनाएं आएंगी। और आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, और जिस प्रकार से मैंने बताया है आप इसकी लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। और जो है आपको, यदि आप इस प्रकार से लिख कर दें तो आपको पूरे 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। और इस वीडियो को मतलब अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी अच्छे नंबर मिल सकें और अच्छे नंबरों से पास हो सकें। यदि आपका कोई सुझाव हो या इस मतलब जीवन परिचय से संबंधित कोई समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, जिसका हम आपको मतलब वीडियो वगैरह बना के मतलब समाधान कर देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको क्लास 12 और अन्य सब्जेक्टों से संबंधित भी जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।